हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद साहिब हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये तो बादशाह मशहूर हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। तो इनके जो वालिद थे हज़रत दाऊद, वो भी बादशाह थे। वो बादशाह कैसे बने? अव्वलन और शुरू में वैसे तो वो किसी शाही घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वो एक गरीब घराने से और हाथ से कमाई करके और गुर्बत के साथ इफलास वाली ज़िंदगी गुजारा करते थे। बनी इसराइल का दस्तूर ये चला आ रहा था पहले से कि हज़रत याकूब के दो बेटों में मुख्तलिफ़ बेटे थे, 10 बेटे थे, उनमें से एक यहूदा और एक लादी। तो यहूदा की औलाद में से जो नबूवत थी वो हज़रत यहूदा की औलाद से आती थी, और जो बादशाह मुकर्रर होते थे वो लादी की औलाद से होते थे। हज़रत याकूब के बेटों की बात हो रही है। हज़रत याकूब ये हज़रत यूसुफ़ के वालिद गिरामी। तो हज़रत यूसुफ़ के जो दो भाई थे यहूदा और लादी, उनमें से एक की नस्ल में बादशाहत थी और एक की नस्ल में नबूवत थी। तो एक नबी होते और एक बादशाह होते, और नबूवत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम शरीयत का निफाज करते थे, और जो बादशाह होता था वो मुल्की निज़ाम को चलाता था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ये नबी हैं, ये लादी, ये उनकी यहूदा की औलाद से, और तालूत बादशाह बनते हैं। हज़रत शमूएल तालूत को बादशाह बनाते हैं। तालूत ये लादी की औलाद से है। तो ये ताबूत सकीना वाले वाक़े के अंदर भी इनका ज़िक्र हुआ था। तालूत जब बादशाह बन जाता है तो ये जब कुव्वत पकड़ते हैं तो उसके मुकाबिल में एक दूसरा बादशाह आता है जालूत। जालूत एक बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही ताकतवर, ज़ोरावर और कद आवर और सख्त, ख़ुद भी बड़ा सख्त था, और इसकी कुव्वत और ताकत भी बहुत ज़्यादा थी। फ़ौज भी इसके पास काफ़ी ज़्यादा थी। यानी ये ख़ुद इतना ताकतवर था अपने आप के बारे में कि इतनी किलो 300 रितल कहा जाता है कि 300 रितल वज़नी ख़ुद जो है वो अपने सर पर वो पहनता था। लोहे की जो ख़ुद बहुत वज़नी ख़ुद जो है ना वो अपने सर पर पहनता था कि आम शख्स इतना वज़न भी नहीं उठा सकता जितना वो सर पे उठा के तो घुमा फिरता था। तो ये सल्तनत थी उसके पास बहुत बड़ी। इसने मुकाबला करना चाहा हज़रत तालूत का, जो कि हक़ पर नबी हज़रत शमूएल की हिमायत याफ्ता थे। जालूत ये ज़ालिम बादशाह था। इसने जब मुकाबला किया तो तालूत और जालूत इन दोनों का कुरान करीम के अंदर ज़िक्र है कि इन दोनों का आपस में मुकाबला हुआ था। वो फिर ताबूत सकीना के साथ इनको फतह भी हुई थी। तो जब तालूत जालूत के साथ मुकाबले में थे तो उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटी उम्र के नौजवान थे, उम्र में नौजवान थे। आपने हज़रत तालूत ने अपनी लश्कर से कहा कि जो शख्स जालूत को मार कर उसकी लाश को मेरे पास लाएगा तो मैं उसे 2 एजाज़ात से नवाजूँगा। एक तो अपनी बेटी से उसका निकाह करूँगा और दूसरा आधी सल्तनत उसी के नाम कर दूँगा। तालूत ने ये एजाज़ रखा, जालूत के सर की यानी कीमत रखी। तो इसमें फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बिल्कुल नौजवान थे, और उस वक्त वो कहा जाता है कि वो बीमार भी थे और बीमारी के बिस्तर से ही वो उठ कर आए थे। तो आप भी आगे बढ़े। आपके पास 3 पत्थर थे। हज़रत दाऊद के पास 3 पत्थर थे। वो रिवायत में आता है कि कहीं से गुज़र रहे थे कि एक पत्थर ने आवाज़ दी कि ए दाऊद मुझे उठा लो कि मैं हज़रत मूसा का पत्थर हूँ। आपने उसको उठा लिया। दूसरे पत्थर ने फिर आवाज़ दी कि ए दाऊद मुझे भी उठा लो, मैं उनके भाई हज़रत हारून का पत्थर हूँ। तो आपने उनको भी उठा लिया। फिर उसके बाद एक तीसरे पत्थर ने आपको निदा दी, कहा कि ए दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे भी उठा ले कि मैं जालूत का कातिल पत्थर हूँ। आपने वो तीनों पत्थर अपने पास रख लिए। तो जब वो जंग में आगे बढ़े तो हज़रत दाऊद ने वो तीनों पत्थर उठाकर बारी बारी उस जालूत बादशाह को मारे जंग के अंदर। तो वो एक पत्थर लगा उसकी खोपड़ी के अंदर जाके, कहते हैं लगा, एक तरफ से लगा और दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। इसी तरह दूसरा पत्थर भी इसी तरह
तीसरा पत्थर भी इसी तरह लगा और वो उसको लग के मज़ीद और 30 फ़ौजियों को, उसके जो आसपास के जो बड़े फ़ौजी थे उनको लगा। वो 30 बड़े फ़ौजी और वो जालूत बादशाह, वो तीनों वहीं पर कत्ल हो जाते हैं, मर जाते हैं हज़रत दाऊद के 3 पत्थरों से। और इतने में ही जंग ख़त्म हो जाती है। जब बादशाह मर जाता है तो सारे सिपाही भाग जाते हैं और हज़रत तालूत को जालूत पर फतह होती है। और वो जालूत का लाशा लेकर आप हज़रत दाऊद जब तालूत के पास आते हैं, उस वक्त नौजवान उम्र है, तो आप उनको एजाज़ के साथ अपनी बेटी से निकाह में देते हैं और फिर आधी सल्तनत का बादशाह हज़रत दाऊद को मुकर्रर कर देते हैं। यानी इस तरह हज़रत दाऊद बादशाह बन जाते हैं, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बादशाह बन गए। पहले आपको बादशाहत मिलती है, जब बादशाह बन गए। अब उस वक्त जो नबी थे हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम थे, वो उम्र को काफ़ी पहुँच गए हुए थे। उनका जब विसाल हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इन बादशाह जो हज़रत दाऊद जो अब तक बादशाह हैं, इनको अल्लाह तबारक व तआला नबूवत से सरफराज फरमा देता है। हज़रत शमूएल के बाद फिर ये जो लादी और यहूदा से जो 2 चीज़ें चली आ रही थी, एक की तरफ से सल्तनत और एक की तरफ से नबूवत जो चली आ रही थी, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद पर दोनों को जमा फरमा दिया था। आपसे पहले कोई नबी ऐसे नहीं हैं कि जो बादशाह भी हुए हों। आप पहले नबी हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो बादशाह भी थे और नबूवत का ताज भी आपके सर पर सजा हुआ था। फिर आपने दोनों फ़राइज़ को पूरा किया। फिर उसके बाद आपके बेटे हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो बहुत अजीम इंसान और बचपन से ही, और फिर उसके बाद आपको मज़ीद फतूहात जब हासिल होती हैं तो पूरी दुनिया का बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप पहले बादशाह हैं मुसलमानों के, जो पूरी दुनिया पर आपकी सल्तनत होती है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर, हत्ता कि आप दीगर मखलूक़ात पर भी आपकी बादशाहत रही है। जो दूसरे बादशाह हैं उनके दूसरी मखलूक़ात पर बादशाहत नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात से मिलता है कि चरिंद परिंद हैवानात व नबातात, इन सब चीज़ों पर भी आपकी बादशाहत थी। यानी कि कीड़ियों के चींटियों तक का वाक़या कुरान करीम के अंदर है कि ये जब बोल देते हैं चींटियाँ इनके रास्ते में अपने बिलों में दाखिल हो जाती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, उनके लिए रास्ता खाली कर दें। और आप उनकी आवाज़ भी सुनकर कहते थे कि आधे चूंटियाँ हैं, वो हमसे डरते थे कुचल ना जाएं, तो आप वहाँ से वापस मुड़ जाया करते थे। यानी आपस में मखलूक के साथ, अपने मातहत के साथ, और बादशाह का प्यार भी तो कितना था ना। यानी बादशाह, चूंटियाँ कहती हैं रास्ता खाली कर दें, कहीं उनके वो अनजाने में हमें कुचल ना दें, तो उनका रास्ता खाली कर दें। और चूँकि वो हमारे बादशाह हैं, और उधर बादशाह कहते हैं कि हमारी मखलूक़ात के अंदर मातहतों में चूंटियाँ भी हैं, तो लिहाजा वो हमारी वजह से तकलीफ़ में आ सकती हैं, रास्ता बदल लेते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एजाज़ात से नवाजा था। कुरान करीम के दूसरे पारे के आखिर में मुख्तसरन अल्लाह तबारक व तआला ने यह हज़रत दाऊद का वाक़या बयान किया। और इनका फिर आखिर में जो दर्स हमें हासिल होता है वो ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले भी एक यानी कि हाथ से कमाई करके खाने वाले थे। नबी और नबूवत और ताज सल्तनत पहनने के बाद भी आप लोहे का काम करके, हाथ के साथ मजदूरी करके अपना गुज़र बसर किया करते थे। यानी बादशाह बनने के बाद भी आपकी, यानी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन कमाई वो जो अपने हाथ से इंसान कमाता है। फिर मिसाल दी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी हाथ की कमाई से रोज़ी खाया करते थे, रोटी खाया करते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एजाज़ बख्शा था कि आप हज़रत दाऊद पर तब जो ज़बूर उतरती थी, आप वो ज़बूर बड़े ही प्यारे खूबसूरत अंदाज में पढ़ते, लोहा आपके हाथ में नरम हो जाया करता।